क्लास नाइन्थ के चैप्टर 2 का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन मैथमेटिक्स अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स also called indeterminates and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponential of variables. An example of a polynomial of a single indeterminate x is x square minus 4x plus 7. An example in three variable is x cube plus 2x वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस 1। देखिए यहाँ पर करा कि अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो पॉलिनोमियल एक जो है एक्सप्रेशन है, वो भी इसमें जो है वेरिएबल का एक्सप्रेशन किया हुआ रहता है। इसमें वेरिएबल के बारे में बताया हुआ रहता है जिसको इनडिटर्मिनेट भी कहा जाता है, और कोफिशिएंट के बारे में बताया जाता है कि कोफिशिएंट क्या होता है। फिर इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नॉन निगेटिव इंटीजर का एक्सपोनेंशियल जो देखा जाता है उसका, वेरिएबल का, तो ये सब चीज़ इसमें देखा जाता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ x जो है एक सिंगल इनडिटर्मिनेंट बताना है जो 2 वेरिएबल का है, तो इसमें एक्स स्क्वायर जो दिया है माइनस 4x प्लस 7, तो ये एक एग्जांपल हुआ। ठीक, क्या चीज़ का? तो पॉलिनोमियल ऑफ अ सिंगल इनडिटर्मिनेट एक्स। ठीक, ये जो है पॉलिनोमियल एक सिंगल इनडिटर्मिनेट है। ठीक, उसका एग्जांपल है। और एक एग्जांपल जो 3 वेरिएबल का दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस और फिर 2x y z स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर, 3 गो यहाँ पर है, फिर माइनस वाई जेड प्लस 1, तो एक्स क्यूब 1, फिर 2x y z स्क्वायर ये हो गया, फिर वाई जेड हो गया, प्लस में 1 हो गया, तो ये 3 वेरिएबल का था। ठीक, आप देखते हैं पॉलिनोमियल्स का ये ग्राफ है, ग्राफ में मतलब कैसे ये दिखाया जाता है वो चीज़ को, ये 3 डिग्री का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है ग्राफ के द्वारा। ठीक, पॉलिनोमियल्स अपीयर इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। पॉलिनोमियल जो होता है मतलब सभी जगह पर देखा जाता है, मैथमेटिक्स और साइंस में अगर देखें तो सभी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका यूज जो है किस चीज़ के फॉर्म में किया जाता है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में किया जाता है। मतलब कि पॉलिनोमियल का इक्वेशन में करके उसका हम लोग यूज करते हैं। विच इनकोड अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम एलिमेंट्री वर्ड प्रॉब्लम टू कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, दे आर यूज टू डिफाइन पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंजेस का प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे कि चाहे कोई वर्ड प्रॉब्लम का हो, शुरुआती जो वर्ड प्रॉब्लम का हो उसके लिए ये हो रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रॉब्लम रहे, बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रॉब्लम रहे, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, जिसमें दिखाया जाता है कि सेटिंग रेंजिंग फ्रॉम बेसिक केमिस्ट्री, फिजिक्स टू इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस। इसका मतलब कि कुछ ऐसे बेसिक केमिस्ट्री के मतलब रेंजिंग के बारे में दिखाया जाता है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस में भी दिखाया जाता है। यहाँ तक कि इसका कैलकुलस में भी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सब में इसका जो है काम आता है, यूज आता है। ठीक, अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल का यूज जो होता है पॉलिनोमियल रिंग्स को बनाने के लिए भी किया जाता है, अलजेब्रिक वेराइटीज़ में भी किया जाता है, और भी सेंट्रल कंसेप्ट अगर अलजेब्रा में और अलजेब्रिक ज्योमेट्री में देखें तो आज के लिए इतना ही रहेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आप थोड़ा जानते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है एक फंक्शन है जिसमें हम लोग जो है इवैल्यूएटिंग करते हैं पॉलिनोमियल के द्वारा। ठीक, और इसमें ज़्यादातर जो है फंक्शन, जैसे एफ कोई फंक्शन है तो एक आर्गुमेंट दिया हुआ रहता है जो हमारे डोमेन से दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो उसी को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ रहता है अगर हाई स्टैंडर्ड क्लास में पढ़िएगा तो। ठीक, जैसे हम लोग इवैल्यूएट करें, जैसे कि इवैल्यूएट करेंगे तो फंक्शन एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ,
हेयर एन इज़ अ नॉन निगेटिव इंटीजर, जैसे इसमें बता रहा है कि एफ का जो डोमेन है और एन जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है, जैसे A0 A1 A2 ऐसे ही चलते जाएंगे AN तक। ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट रहता है जनरली, ये अनलेस अदरवाइज, ये अनलेस मतलब कि जनरली मतलब कि देखा जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है बहुत ही इसमें कॉम्प्लेक्स कॉफिशिएंट होता है। एक बार जान लीजिए, बहुत ही जटिल कॉफिशिएंट इसमें होता है आर्गुमेंट और वैल्यूज़ के लिए। ठीक, अगर एक पार्टिकुलर एक पॉलिनोमियल के मतलब बारे में जाने हैं तो इसका रियल कॉफिशिएंट मतलब कि होता है, या हम इसके फंक्शन के बारे में डिफाइन करें कॉम्प्लेक्स नंबर से तो जो है इसका डोमेन का जो फंक्शन होगा बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक, तो ये रह गया मेरा रिजल्टिंग फंक्शन, जिसको हम लोग रियल फंक्शन भी कहते हैं। मैप ये सब को देखने के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल में एफ जो है फंक्शन है, तो एफ फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स यहाँ पर एक दिया हुआ है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एक वेरिएबल का। ठीक, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है सेवरल वेरिएबल का भी देखा जाता है इसी तरह से अगर डिफाइन किया जाए तो। पॉलिनोमियल का अगर यूज करके हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे इनडिटर्मिनेट हमको एक से ज़्यादा भी देखने को मिलता है। जैसे एफ फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू 2x³ प्लस 4x² वाई प्लस एक्स वाई टू द पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7। तो इस तरह के भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को देखने को भी मिलता है। अगर इसके पॉलिनोमियल फंक्शन के डिफिनेशंस अगर हम लोग चले तो इसके एक्सप्रेशन से हम लोग ऑब्वियसली हम कह सकते हैं मतलब होता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि कह रहा है कि नेवर द लेस डिफाइन पॉलिनोमियल फंक्शन एन एग्जाम्पल इज एन एक्सप्रेशन। अब इस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक्सप्रेशन इसका इस तरह से, जिसमें सेम वैल्यू लिया जाता है पॉलिनोमियल का, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल। अगर इंटरवल पर देखें 1 माइनस 1 के इंटरवल पर अगर देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो हमको इस तरह के दिखेगा। दोनों एक्सप्रेशन जो है डिफाइन किया जा सकता है इसी तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन से उसके इंटरवल पर। हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस रहता है, स्मूथ रहता है और इंटायर रहता है। जैसे ये ग्राफ पर दिखा रहा है कि वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस है, तो इस पर दिखा रहा है कि 0 से 2 तक ये गया है और यहाँ जो है 0 से -2 तक गया है, यहाँ 0 से फिर 2 तक गया है। तो ये चीज़ को ग्राफ के द्वारा प्लॉट करके दिखाया गया है। 0 डिग्री का मतलब कि पॉलिनोमियल का ये दिखाया गया है जिसका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 है। अगर 1 डिग्री का देखें तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। यहाँ से देख लीजिए गौर से, 1 से लेकर एकदम 1 को काटते हुए जाता है। यहाँ 0 से स्टार्ट 0 रहता है, जो पॉइंट यहाँ पर रहेगा, जैसे देखिए 12 करके दिखाते हैं, ये पॉइंट जो रहता है लाल कलर का जो दिख रहा है वो तो 0 रहता है, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ जो ब्लैक कलर का जो पॉइंट है वो तो 0 नहीं रहेगा, वो 1 रहेगा और फिर उसके ऊपर में भी वो रहेगा। तो अगर इस तरह से देखें तो ये काटते हुए ग्राफ को दिखा रहा है, जैसे 2x है और 1 और 2 को काटते हुए जा रहा है, तो ये जो है एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू 2x प्लस 1 का ये है। अब ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये पॉलिनोमियल का 2 डिग्री का दिखा रहा है, जैसे एफ फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का है। जैसे ये 1 से ले -1 से फिर 2 और 2 से फिर -2 से 2, ये काटते हुए दिखा रहा है, तो इसमें सब ये आएगा क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये 3 डिग्री का है और इसी तरह से ये 4 डिग्री का है और ये 5 डिग्री का है और ये 6 डिग्री का है और ये 7 डिग्री का। ठीक, तो ये मतलब रहा पॉलिनोमियल। अब इसमें बहुत सारा ऐसा है जो हम लोग पढ़े तो रहे, लेकिन इसका हम लोग का यूज नहीं है, ये क्लास 12th 11th में इसका इस्तेमाल होता है। अब यही सब चीज़ को यहाँ पर मतलब समझाया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। अब जो है RS अग्रवाल का जो किताब है उसमें का ये है एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन, जो इसका सॉल्यूशन के साथ में बनाया हुआ है।
तो वो गौर से देखिए अगर पोलिनोमियल को समझना है तो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप पोलिनोमियल को नहीं समझ सकते। पोलिनोमियल को देखिए डिफाइन करने का मतलब यही है कि पोलिनोमियल जो है वो जो है रहना चाहिए उसका वेरिएबल, मतलब एक ऐसा टर्म रहे जिसमें वेरिएबल रहे, कोफिशिएंट रहे, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला रहे, तो ये सब रहना चाहिए तब जाके वो पोलिनोमियल हम कह सकते हैं उसको। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, इसमें से मतलब बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे रीजन के साथ, कौन है कौन नहीं है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि x⁵ 5 - 2x³ + x + 7, पहला क्वेश्चन यही है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्या है ये है कि नहीं ये बता रहे हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है कि x⁵ है -2 और x³ + x + 7 है, तो ये पोलिनोमियल है। क्यों है तो सुनिए, क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक, क्योंकि इसमें सभी जो है वेरिएबल हैं और उनके जो है इंटीजर एक्सपोनेंट है, मतलब ऊपर में देखिए पावर लगा हुआ है, x⁵ x⁵3। अब x के पावर नहीं लगा हुआ है मतलब कि 1 है। ठीक, 0 नहीं 1 है, एक बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है तो 5 है, तो 5 मतलब इसका होगा, तो ये वेरिएबल है। अब 2 क्वेश्चन में कह रहा है मतलब 5 जो है उसका क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल जो होगा 5 होगा, इसलिए जिसका हाईएस्ट पावर रहता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है कि 2 में कि x³ - √3y, देखिए ये भी जो है पोलिनोमियल है। क्यों, आप इसको खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पोलिनोमियल का जो है एक्सप्रेशन तो दिया हुआ है, अब उस एक्सप्रेशन में ये चीज़ दिया हुआ है कि वो जो वेरिएबल है, सभी के सभी जो वेरिएबल हैं उसका कुछ एक्सपोनेंट इंटीजर का जो एक्सपोनेंट है वो है, और वो है कैसा तो पॉजिटिव है। ठीक, इसलिए इसका हाईएस्ट पावर देखिए y के ऊपर 3 है, तो 3 इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन गया। अब इधर दूसरा देखिए, अब t² - 2/5t + √2, थर्ड क्वेश्चन, तो ये भी पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें, तो इसमें कह रहा है, इसमें दिखा रहा है हम लोग को कि इसका जो सभी वेरिएबल हैं उसका इंटीजर एक्सपोनेंट है, इंटीजर एक्सपोनेंट है, और प्लस में बता रहा है कि वो पॉजिटिव भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर देखकर, कि हाईएस्ट पावर देखिए t के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो 2 जो है इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 5√z - 6, तो ये जो है नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जो है एक्सप्रेशन में ये पोलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि ये जो है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट दिखा रहे हैं उसके टर्म में। ठीक, इसलिए वो नहीं है। और इसमें देखिए कोई पावर का जिक्र नहीं किया है, ना ही कोई वेरिएबल दिया हुआ है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल। आप गौर करिए, इसमें x y z a कुछ भी दिया हुआ नहीं, दिया वेरिएबल, और ना ही पावर दिया हुआ है। 5 में कह रहा है कि x - 1/x, तो ये भी नहीं है। कहाँ कह रहा है कि तक इसमें जो एक पोलिनोमियल जो है ये है ही नहीं। क्यों, इसलिए नहीं है कि निगेटिव एक्सपोनेंट दिखा रहा है। अब एक निगेटिव में एक्सपोनेंट दिखाता तो वो नहीं होता, एक बात को ध्यान में रखिएगा। और वेरिएबल ये सब है तो ऐसा कुछ है नहीं है, उसका निगेटिव एक्सपोनेंट मेन रहता है, तो वो देखिए x⁵ 108 - 1 ये है, क्योंकि x के पावर देखिए 108 दिया है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए तो मारिए एकदम टिक। क्यों, क्योंकि देखिए इसका सभी वेरिएबल जो है इंटीजर का एक्सपोनेंट है, इंटीजर एक्सपोनेंट है, और उसके बाद ये पॉजिटिव में भी है। अब देखिए 3√x दिखा रहा है, माइनस में 27, ये नहीं है, ये जो है पोलिनोमियल नहीं है, ये जो है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के टर्म में दिखा रहती है, नहीं है। देखते ही बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 1/√2 x² - √2x + 2, तो ये जो है
क्यों है? तो इसका पावर देखिए एक्स के पावर कितना है 2, तो ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा 2। रीजन सब वही रहता है, दिमाग में डाल लीजिए। 9 में कह रहा है कि देखिए ये नहीं है, क्योंकि देखिए -2 इसका पावर दिया हुआ है ना, निगेटिव एक्सपोनेंट के टर्म में है, इसलिए वो नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 1 है, क्यों है? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है पोलिनोमियल का, इसमें वेरिएबल मतलब कि ऑल ऑफ द वेरिएबल हैव इंटीजर एक्सपोनेंट, मतलब कि सभी जो है वेरिएबल के पास इंटीजर एक्सपोनेंट होते हैं और ये पॉजिटिव है, तो हम इसलिए इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 0, क्योंकि कुछ पावर दिया नहीं है तो 0 नहीं, 1 के पावर 0, तो ऐसे भी 1 होगा, तो आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो होगा 0। -3/5 ये भी है। तो देखिए क्वेश्चन को जब तक देखिएगा नहीं तब तक हम समझा ही नहीं सकते हैं आपको, देखते ही पता चल जाएगा कि है कि इसमें माइनस लग गया है 3/5, माइनस लग गया 4/5, इस तरह से देख के अपना गेस कीजिए ना, दिमाग लगाइए। हम कितना बार बताएं, कह रहा है कि यस ये है, क्योंकि ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्योंकि इसका वही रीजन है, फिर उसी की तरह कि इसका जितने भी वेरिएबल है वो सबके पास इंटीजर का एक्सपोनेंट है और ये पॉजिटिव है। ठीक। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 0, तो 0 जो है इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आया? फिर 3√2 y² - 8 ये भी है। देखिए y के पावर कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 दिया है, तो पावर जहाँ देखें ना वेरिएबल में पावर लगा हुआ है ना y x z में, तो समझ जाइए कि वो है, और जो पावर दिया रहा है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है, इतना दिमाग में डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, इसका डिग्री मतलब कि बताना है हर एक का पोलिनोमियल का। तो 2x - √5 दिया हुआ, तो 2x - √5 दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि इसमें पोलिनोमियल जो दिया हुआ है इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, क्योंकि कुछ पावर नहीं दिया हुआ तो 1 है, तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होगा। 3 - x + x² - 6x³ इसका कितना है सबसे हाईएस्ट पावर, x पर देखिए 3 लगा हुआ है, 1 पर 2, तो जब से सबसे हाईएस्ट वाला देखते हैं ना तो 3 लगा हुआ है, तो इसका हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाता है। 9 जो है ये जो दिया हुआ 9, इसमें जो है वेरिएबल जो होगा पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 0 होगा, क्योंकि इसका डिग्री, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ है तो कोई नंबर नहीं दिया रहता, जैसे उसमें 1 हम बताए थे ना, तो 1 के कितना था 0 था, तो इसमें भी 0 रहेगा, कोई नंबर में 0 रहता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो होगा 0 होगा। अब 4 में देखिए 8x⁴ - 36x + 5x⁴ तो इसमें जो दिया हुआ है पोलिनोमियल, इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना, x का पावर देखिए 7 ज़्यादा है ना, तो ये 7 जो होगा इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया। इसी तरह से इसका देखिए 10 दिया हुआ था, 10 हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। फिर यहाँ इसी तरह से इसका 2 दिया हुआ है, x के पावर में ज़्यादा है तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कोफिशिएंट ऑफ x³ इन 2x + x² - 5x³ + x⁴। अब देखिए ये जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो देखिए 3³ का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उसमें -5 है, देखिए तो -5 है ना सबसे, मतलब कि ज़्यादा में, सबसे ज़्यादा में -5 दिया है ना, तो आप बोल सकते हो 2 नहीं एकदम नहीं, -5, क्योंकि 5 ज़्यादा है ना, तो 5 -5, तो इसलिए इसका जो होगा कोफिशिएंट जो होगा x³ का, देखिए ना यहाँ पर x³ के सामने क्या दिया -5 दिया है ना, आँख से देखिए यहाँ पर -5 हो जाएगा। सेकेंड में करा कि √3 - 2 √2x + 4x²। आप देखिए इसमें बताना किसका है, तो देखिए x का बताना है, तो x का कितना दिया हुआ है, तो x का जो है पोलिनोमियल जो दिया हुआ है -22 दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया हुआ है -22 दिया हुआ है। π/3 x² + 7x - 3, इसका देखिए π/3 का जो दिया है x² के सामने π/3 दिया था, π/3। अब इधर देखिए आप कोई कहेगा कि यार -22 कैसे हो गया, तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक, हम जो बोल दें वही नहीं होगा, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइए। 4 जो है 3x - 5, इसका देखिए इसका हमको जो है कह रहा है कि ये कोई भी वेरिएबल इसका नहीं है,
तो और ना ही इसके साथ कोई एक्सपोनेंट है, जैसे कि 2 का देखिए, तो इसलिए जो होगा ये 2x² जो दिया हुआ है तो इसका जो पोलिनोमियल होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। अब देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसका माने 2 रहता है, हाईएस्ट जिसका 2 रहता है। तो इसमें कह रहा है कि एक एग्जांपल जो दिया हुआ है बाइनोमियल ऑफ डिग्री का जो 27 दिया हुआ है, ये 2 टर्म में पोलिनोमियल के साथ हाईएस्ट डिग्री 27 के दिया हुआ है। ठीक, तो इसका सूटेबल एग्जांपल जो होगा क्वेश्चन के, जैसे y⁻27 - 29। ठीक, तो वो एग्जांपल, इसके एग्जांपल देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 4b का क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 16। आप देखिए इसमें एग्जांपल देते हैं, एक मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल में एक रहता है तो सिंगल टर्म रहता है, मोनोमियल उसी को कहते हैं जिसका सिंगल टर्म रहता है, एक ही टर्म रहता है। बाइनोमियल जिसका 2 टर्म रहता है, तो वही ना 2 टर्म है, y⁻27 - 29, ये 2 टर्म हुआ ना, तो बाइनोमियल हो गया, बन गया बाइनोमियल। अब कह रहा है कि मोनोमियल में देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, मोनोमियल के एक टर्म होगा। ठीक, तो इसमें एक ही टर्म इसको बताना होगा, जैसे y⁻16, x⁻16, z⁻16। आप जो मतलब कि बनाना चाहते बनाइए, तो ये हो जाएगा। 4 का C देखिए क्वेश्चन का, कह रहा है कि इसमें एग्जाम्पल जो दिया है, एक बाइनोमियल का डिग्री जो है 3 दिया हुआ है। तो बाइनोमियल का डिग्री 3 दिया हुआ है, तो देखिए इसको अपने से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें से देख के ही, अलग अलग तरह से भी आंसर आ सकता है। जैसे देखिए इसका सूटेबल एग्जांपल जो होगा क्वेश्चन का, जैसे y⁻³ - y² + 29। तो देखिए तो इसका जो है डिग्री 3 दिया हुआ है, तो इसका टर्म देखिए तो y3 - y2 + 29, तो ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप लोग लाइन पर थोड़ा बने रहिए। अब देखिए कह रहा है कि 5 का क्वेश्चन में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब तीनों को बताना है, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो देखिए 2x² + 4x, तो 2x² + 4x का देखिए इसका जो होगा पोलिनोमियल मतलब जो दिया हुआ वो 2 दिया हुआ है। ठीक, तो ये 2 होगा इसका। डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2, तो 2 होगा। इसलिए कि पोलिनोमियल जो है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आप इसको देखिए कि किस तरह के पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो देखिए इस तरह का पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक कहते हैं। इधर भी x है, उधर भी x है, इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर लगा हुआ है कोफिशिएंट में, और x के पावर 2 दिया है, x का पावर नहीं दिया, मतलब 1 दिया है। तो आप समझ गए ना कि जिसका ज़्यादा पावर है तो वही डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल हो जाता है। x - x³ दिया हुआ है, तो इसका डिग्री जो है गिवन पोलिनोमियल जो है 3 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए x का पावर कितना है, 3, तो पोलिनोमियल जो होगा ये क्यूबिक होगा, क्यूब में है ना, x³ है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूब होना चाहिए तब क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूब के मतलब कि x के पावर 3, z के पावर 3, y के पावर 3, इस तरह से रहना चाहिए। अब कह रहा है कि 2 - y - y²। अब इसमें देखिए डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज़ 2। इसमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल क्या हो गया, 2 हो गया। पोलिनोमियल जो है कैसा है, क्वाड्रेटिक है। 2 दिया हुआ रहता है तो क्वाड्रेटिक रहता है, एक बात को याद रखिएगा। 2 दिया रहता है क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा। कह रहा है कि 4 में -7 + z, तो इसलिए इसमें दिया हुआ है कि क्योंकि 1 इसका होगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो 1 होगा इसका z के पावर, तो इसलिए नंबर भी दिया हुआ है, तो इसलिए जो होगा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब कि जिसका पावर में 1 हो या पावर में लिखा ही नहीं हो, क्योंकि 1 आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पावर में लिखा हुआ ही नहीं रहता है, समझ गए, पावर में नहीं लिखा हुआ रहता है। 5 का देखिए 5t बोल रहा है, इसका भी 1 होगा, नहीं दिया हुआ लीनियर पोलिनोमियल होगा। ठीक, p³ बोल रहा है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, इसका डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल क्या होगा, 3 होगा, और ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा।
एक्सरसाइज 2 भी अब अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक, तो ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर कमेंट कर दे अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारा वीडियो जो है आप तक पहुंच सके और इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है मेरे चैनल पर डिस्कस कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर कर दें आप लोग। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।